नारायण नारायण नारायण। एक श्रद्धालु के द्वारा एक प्रश्न आया कि स्वामी रामसुखदास जी के द्वारा बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहीं उन्होंने अपना विचार रखा है और इस विषय पर उन्होंने लेख लिखा। उसके पीछे कारण उन्होंने ये दिया कि उसमें श्री हनुमान जी को कार्य सिद्धि हेतु अपने इष्ट की भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ दी हुई है। तो उनका ये कहना है कि देवताओं को, अपने इष्ट को, भगवान को इस प्रकार की शपथ देकर उनसे बलपूर्वक कार्य नहीं कराना चाहिए और अपने इष्ट को इस प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये एक उनका भाव है। परंतु ये जो उन्होंने बात रखी है, किस परिप्रेक्ष्य में रखी है, एक संत का भाव क्या होता है अपने इष्ट के प्रति और एक सामान्य व्यक्ति के मन में क्या भाव होता है, इन दोनों का अंतर समझे बिना इस विषय को ठीक से समझ पाना कठिन है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात कि हे अर्जुन, कुछ ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। वे जो भक्ति करने वाले भक्त हैं वे चार प्रकार के हैं। कौन से चार प्रकार के हैं? एक तो हो गया आर्त। आर्त माने जो संकट के समय अचानक कष्ट में आ गया और वो कष्ट में जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसको आर्त भक्त कहते हैं। कष्ट में पुकारने वाले को आरती कहते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी, यानी भगवान ही कहते हैं कि जो कष्ट में मुझे पुकारता है, जैसे कि गजेंद्र हुए या कोई भी भक्त हैं जो संकट में भगवान को पुकारता है, संकट में फंसा हो। गजेंद्र मोक्ष में हमने देखा है, कई भी ऐसे भक्त रहे हैं जब संकट में आए तो भगवान को पुकारा, उन्होंने कार्य सिद्ध किया, उनकी रक्षा की, तो वो आर्त भक्त हुए। फिर दूसरे होते अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थात जो संसार में उनकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अर्थ की जो कामना है, धन की कामना है, स्त्री की कामना है, पुत्र की कामना है, यश की कामना है, प्रसिद्धि की कामना है, ये जो कामना परक भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, अनुष्ठान करते, पुरस्चरण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, शिव जी के ऊपर जो है रुद्राभिषेक करते हैं, उनके ऊपर बिल्वपत्र आदि का अर्पण करते हैं, विशेष आयोजन किए जाते हैं, पूजन किए जाते हैं। ये सारे जो कर्म करने वाला जो भक्त होता है उसको अर्थार्थी कहते हैं। तीसरा भक्त कौन है? जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु का अर्थ होता है कि जो भगवान को जानने के लिए, भगवान, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कौन है, यदि मैं मृत्यु के उपरांत हमारी क्या गति होती है, हम लोग किस लोक में चले जाते हैं। तो धर्मशास्त्र के प्रति, आध्यात्मिक जगत के प्रति, सूक्ष्म ज्ञान के प्रति, परमात्मा के ज्ञान के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भक्त भगवान की आराधना करता है उस भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। चौथे भक्त का वर्णन आता है ज्ञानी च भरतर्षभ, कि हे भरतर्षभ, चौथा जो भक्त है वो है ज्ञानी। अब ज्ञानी कैसे भक्त हुआ? जो परमात्मा को जिसने जान लिया। जाना तो तुम्हें ही हो जाए। जो परमात्मा को जान लेता है परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो जो परम तत्व को प्राप्त हो गए, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों को ही हम लोग संत कहते हैं। संत का अर्थ ये नहीं होता है कि कपड़ा भगवा वस्त्र पहन लिया तो वो संत हो गया। संत किसी भी रूप में हो सकता है। वो गृहस्थी भी हो सकता है, वह बालक भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती हैं, वो पुरुष भी हो सकता है, वह वृद्ध भी हो सकता है। और उसके लिए कोई वर्ग, वर्ण, जाति आदि का कोई महत्व नहीं होता। संत जो भगवान की आराधना करते करते जो ईश्वर तत्व को प्राप्त हो गया है, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसको ज्ञानी कहते हैं।
जिसके कर्म है परमात्मा की आराधना करने से दग्ध हो जाते, समस्त कर्म उसके जल गए, नष्ट हो गए। भगवद गीता में भी आता है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानी पुरुष उसको कहते हैं जिसके भगवान की भक्ति करने से ज्ञान के कारण, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि के द्वारा जिनके कर्म जल चुके हैं। कर्म कौन से? जो कि हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। जब कर्म ही नष्ट हो गए तो जन्म मृत्यु भी नहीं होना है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। जब ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको आत्मज्ञान होने के बाद भी वो भगवान की भक्ति करते, इसलिए वो भगवान के भक्त भी कहलाते हैं। ज्ञानी भी है परंतु वो लोगों को उपदेश देने के लिए ऐसे आचरण करते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। सामान्य व्यक्ति करे कुर्यात विद्वान सक्तचिर किसु लोक संग्रह। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी महापुरुषों को, संतों को सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष सन्यासी के रूप में भी होते हैं, गृहस्थी के रूप में भी होते हैं, ऋषि के रूप में भी हैं, स्त्री के रूप में भी है, पुरुष के रूप में भी। तो ये 4 प्रकार के भक्त हुए। तो चारों प्रकार के भक्तों का जो चिंतन है, जो स्तर है, वो अलग अलग है। आर्त व्यक्ति भगवान को पुकारेगा जब संकट में, वो जब होगा, जहाँ संकट टला भगवान भी उसके फिर काम चलाऊ के लिए है। काम निकल गया बस भैया भगवान का, हाँ ठीक है प्रभु जी आपने हमारा काम कर दिया, धन्यवाद है, भोग लगा दिया, जयराम जी की घंटी बजा दी, चल दिया उसका पूजा पाठ नॉर्मल सब। जब संकट आएगा तो फिर तुरंत ही फिर मंदिर भागेगा। जैसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं वर्ष भर जो है माँ सरस्वती जी याद नहीं आएंगे, हनुमान जी याद नहीं आएंगे, लेकिन जैसे परीक्षा का समय आता है तो वो मिठाई के डिब्बे लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। तो ये आर्त भक्त हो गए। तो आर्त भक्त में और एक ज्ञानी भक्त में कितना अंतर हुआ? ज्ञानी जो होता है वो सतत चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है और उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, निष्काम भाव से भक्ति करता है। और कोई भगवान, जब जो ज्ञानी होता है वो परम प्रेम को, परम आनंद को प्राप्त होता है, उसकी कोई कामना नहीं रहती। तो जो ज्ञानी संत हैं वो फिर अपने इष्ट को, अपने जो भक्त जिसकी आराधना किया होता है उससे इतना लगाव, इतना प्रेम हो जाता है। और प्रेम की ये परिभाषा क्या होती है? प्रेम किसको कहते हैं? भक्ति किसको? भक्ति और प्रेम में तो कोई अंतर नहीं है। प्रेम की परिभाषा ये होती है कि प्रेमी जो होता है वो कभी भी अपने आराध्य को, जिसको वे प्रेम करता है, उसको वो कष्ट नहीं पहुँचने देना चाहता। जैसे हनुमान जी अगर भगवान राम की भक्ति करते हैं, उन भक्ति माने प्रेम भाव है इनमें, तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे प्रभु को कष्ट हो। शास्त्र में हम लोग कभी देखते हैं कि भगवान शंकर जी ने कंठ में विष क्यों धारण किया। अब ये तो किसी शास्त्र में वर्णन तो नहीं है, परंतु एक बार मेरे मन में भाव आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। चूँकि हम लोग समुद्र मंथन की कथा भागवत में जब सुनाते हैं तो मेरे मन में बार बार विषय ये उठता था कि आखिर भगवान शंकर जी ने उसको पेट में क्यों नहीं लेके गए विष को। विष में पेट में ले जाते तो भस्म कर देते, तो उस विष का जो प्रभाव है भगवान शंकर को नहीं भोग कष्ट होता, वो उनका गला जो नीला नहीं पड़ता। तो भगवान शंकर जी ने कंठ में इसलिए धारण किया कि नहीं, वो हृदय से उसको प्रवेश, भाई पेट में जाने के पहले वो हृदय से होके जाता। तो मेरे हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रेमी, मेरे भगवान मेरे वहाँ विराजमान करते, उनको कष्ट न हो, उनको उस विष का प्रभाव न हो, इसलिए भगवान शंकर जी ने उसको कंठ में धारण कर लिया, ऊपर ही ऊपर। मुझे कष्ट हो लेकिन मेरे प्रभु को कष्ट न हो। तो जहाँ प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, जहाँ भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती हैं, जहाँ ज्ञान में स्थित हो जाता है, जो व्यक्ति संतत्व को प्राप्त हो जाता है, वो अपने इष्ट के प्रति इतना भाव होता है, उसके अंदर इतनी कोमलता, इतनी ऐसी भावना होती है कि मेरे प्रभु को मेरे कारण बिल्कुल कष्ट न हो। जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए सोचती है कि नहीं, वो किसी प्रकार का मेरे पुत्र को कष्ट न हो, वो बराबर ध्यान रखती है। एक पत्नी है, अपने पति की सेवा करती हैं, तो उस भाव से करती है कि मेरे पति को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो इस प्रकार की जो पराकाष्ठा को जो प्राप्त हो जाते हैं, उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस अवस्था में उसको ज्ञानी स्वरूप में, तो सामान्य ज्ञानी जो ऐसे जो संतत्व को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष, उनका विचारधारा, उनका स्तर और एक सामान्य जो कष्ट में आकर भगवान को पकड़ने वाले का जो स्तर है, दोनों में कितना अंतर है। फिर कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति, अर्थार्थी जो होता है,
विभिन्न प्रकार के कामनाओं से ग्रसित है। ज्ञानी के अंदर तो कोई कामना ही नहीं है, ज्ञानी के अंदर तो प्रेम है, भक्ति है और ज्ञान है, वैराग्य है। परंतु जो सांसारिक है उसको तो अर्थार्थी है, वो जब संकट में आएगा भगवान को पुकारेगा। किसको पुकारेगा फिर? भगवान से, भगवान का भक्त है तो भगवान को ही पुकारेगा। और यदि भगवान को पुकारेगा, जब व्यक्ति कष्ट में होता है, उसको जब दुख में होता है, तो फिर वो कष्ट में और तकलीफ में जब होता है तो वो भगवान से इतना छटपटाहट में कि नहीं भगवान मेरा ये काम करना ही करना है, आपको आतुर होकर कष्ट में जाकर तब वो अपनी भावना प्रकट करता है। और नहीं भगवान सुनेंगे तो फिर चढ़ जाता है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको भगवान की शपथ है, आपको इसकी शपथ है, उसकी शपथ है। साबरी मंत्र तो ऐसे ही होते हैं। तो उसी आतुर भाव में वो बजरंग बाण का पाठ किया गया है। अर्थात जो आर्त व्यक्ति होता है, बहुत कष्ट में है कि नहीं, अब आपको उसमें ये भी कहता है कि पूजा जप तप नियमा आचारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। तो भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको मेरा ये भूत प्रेतों से मैं परेशान हूँ। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वैताल काल मारी मर। बोले और वो भी भक्त किस लिए कह रहा है कि भूत प्रेतों को मारने के लिए कह रहा है। इन्हें मारो तो ये शपथ राम की, नहीं इनको मारो। और आपको भगवान राम की शपथ है, तो भाई भूत प्रेतों को मारने के लिए शपथ देने में कोई दोष भी नहीं है। और वो पीड़ित है, व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित है, किसी पिशाच से पीड़ित है, दुनिया भर के इलाज कर लिए, कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको समाधान नहीं मिल रहा है, कष्ट में है, तो वो क्या करेगा फिर? कष्ट में जो व्यक्ति होता है तो फिर वो केवल अपने कष्ट को देखता है, भगवान को नहीं देखता है। फिर उसके पास ज्ञान भक्ति विवेक कुछ नहीं बचता है। तो उस आर्त भक्त के द्वारा ये बजरंग बाण कहा गया है। इसीलिए बजरंग बाण में कही हुई बातें वो गलत नहीं है, वो अर्थार्थी के लिए हैं। बजरंग बाण जिज्ञासु और ज्ञानी के लिए नहीं है। जिज्ञासु को तो चलो वो अपने परम तत्व को प्राप्त करने वो शास्त्र अध्ययन करे, ज्ञानी है तो वो ध्यान में चला जाए। लेकिन जो अर्थार्थी होता है उसके पास कामना रही यश, भाई हम लोग फिर बलम देही, धनम देही, यशम देही, नहीं जाने हम शत्रुओं का नाश करिए। हम लोग क्या कहते हैं उसमें कि हे माता मेरा शत्रु का नाश करिए, हमें यश दीजिए, हमें जय दीजिए, धन दीजिए, सारी कामना करते हैं। तो वो तो उसमें तो बिल्कुल कामना ही कामना मांग करनी है। तो दोनों के इसमें स्तर में होता है। तो ऐसे लोगों के लिए अर्थार्थी और आर्त जो भक्त होते हैं उनके लिए फिर ये स्तोत्र पाठ, स्तुति, बजरंग बाण जैसे विधान ये उनके लिए बने हुए हैं। अब हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो उसमें भी तो कहते हैं कि भाई बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। वहाँ पे बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति मांगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी तो तभी हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हर वो क्लेश विकार, कि हमारे क्लेश और विकार को हरी है। तो भगवान हनुमान जी या देवता किस लिए होते हैं? आप वेदों में भी पढ़ेंगे तो हम लोग आह्वान करते कि हे इंद्र का आह्वान करते, आपका आह्वान करता हूँ, आप मेरे शत्रुओं को नाश करिए, ऐसी ऐसी ऋचाएँ हैं। मंत्र में भी होता है बलपूर्वक मेरे उच्चाटे मारे मारे कुरु 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 करो, मतलब कुरु कुरु माने करो करो। तो इस प्रकार से हम लोग से उनको आदेश देते हैं देवताओं को। तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए होते हैं। जब आर्थ और अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी दोनों की कामना, दोनों का स्तर भिन्न होने के कारण ये फर्क हुआ। तो ये एक संत यदि कहता है कि नहीं बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो संतों को कभी नहीं लगेगा भाई कि नहीं भूत प्रेत, वो तो सोचेगा कि भाई चींटी को भी ना कष्ट पहुंचाऊं, भूत प्रेत को भी कष्ट ना हो, किसी को कष्ट ना हो। वो तो समस्त प्राणी के कल्याण के लिए सोचता है। लेकिन जो भूत प्रेत से पीड़ित है वो क्या सोचेगा? वो तो नहीं सोचेगा कि भूत प्रेतों का कल्याण हो, भूत प्रेतों को सदगति। वो तो सोचेगा कि भूत प्रेतों की जहाँ से जल्दी से यहाँ से भाग जाए, इनको जैसे तैसे भगाओ, इनको मुझे मुक्ति मिले। तो वो अपने तरीके की प्रार्थना करेगा। तो बजरंग बाण एक ऐसे आर्त और अर्थार्थी प्रकृति के भक्त के द्वारा कहा हुआ, उस आर्त भाव से कहा गया है। अब जैसे हनुमान बाहुक है, वो तुलसीदास जी ने कब कहा? जब उनको पीड़ा हुई, वात की पीड़ा, इतनी भयंकर पीड़ा हुई, तो पीड़ा में वो कष्ट में थे, तब उन्होंने आर्त भाव से उसकी श्री हनुमान जी की स्तुति की। तो स्तर भाव अलग अलग होने के कारण वो स्तुति का और वो साधनाओं को, क्योंकि उस भावावेश में, वो कष्ट के पीड़ा में उन्होंने वो बात कही है, इसलिए वहाँ वो दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अभी आर्त अवस्था में है, क्योंकि वो अभी अर्थार्थी अवस्था में है। निष्काम भाव की जो साधना उपासना है वो जिज्ञासु और ज्ञानी के लिए है। वो निष्काम भाव, उसके लिए तो सामान्य उपासना पद्धति है कि वो अपना ध्यान करे, जप करे, अध्ययन करे, शास्त्र अध्ययन करे, तपस्या करे।
स्तुति आदि के द्वारा हम भगवान से, देवताओं से जो विभिन्न प्रकार के कामनाओं की जो अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पूर्ति हो, अर्थात जो संकट आदि के समय में हमारा जो निवारण हो, इस हेतु बजरंग बाण जैसे प्रयोगों का प्रयोग करना दोषपूर्ण नहीं है। ये इस बात को समझना है। तो जो स्वामी रामसुखदास जी महाराज जो एक संतत्व को प्राप्त व्यक्ति है, तो वो अपनी जगह ठीक है कि ठीक है, उन्होंने भाई एक संत होने के नाते उनका हृदय कोमल है। वो सोचते थे कि हनुमान जी है तो हनुमान जी किस तरह से क्या कष्ट देके भाई तुम भगवान राम जी की शपथ दो। तो लेकिन जो एक व्यक्ति पीड़ित है, जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है, चारों तरफ से उसको कई रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, अब कम समय में उसको परिणाम चाहिए, हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं पूजा पाठ करके, तो फिर उसके लिए तो बजरंग बाण ही ठीक है। और वहाँ पर बजरंग बाण काम करता भी है, और ये अनुभव आप लोगों के समक्ष भी है। इसलिए यदि वो संत के रूप में, संतत्व में स्थित है, वो रूप में अगर स्थित होकर कहते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है। और यदि कोई एक आर्त भाव में आकर, कष्ट में, संकट के समय में पीड़ित होकर यदि बजरंग बाण पाठ करता है तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। तो ये जो स्तर है, ये जो स्तर का हमें ज्ञान न होने के कारण हम लोग कभी कभी समाज में इस प्रकार की विसंगतियाँ, अरे उन्होंने एक संत थे उन्होंने मना कर दिया, अरे भाई उन्होंने मना कर दिया, उनको घी नहीं पच रहा है तो उन्होंने मना कर दिया भैया घी नहीं खाना चाहिए, तो दुनिया को घी खाना ही छोड़ देना चाहिए क्या? हो सकता है किसी व्यक्ति को घी नहीं पच रहा हो, घी अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई तो कह देगा अरे ये तो घी तो भैया गौ माता के दूध से निकलता है, वो तो बच्चे का दूध है। ऐसे भी तो होता है ना, गौ माता के प्रति कोई विशेष भावना किसी के मन में प्रकट हो जाए तो इसका अर्थ लोग है दूध पीना छोड़ दे, घी खाना छोड़ दे, दही खाना छोड़ दे, ये ऐसे कैसे संभव है? तो वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्तर होता है, अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, एक अवस्था होती है, और वो व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था के अनुसार अपनी जगह पे, स्थान पे उचित ठीक होता है। इसलिए बजरंग बाण अगर यदि कोई वो मना करते हैं तो वो अपने स्तर पे मना करते हैं। उनका स्तर, अगर आप उस स्तर तक हैं तो आप बिल्कुल उस स्तर पे सोच सकते हैं, परंतु आप यदि अर्थार्थी और आर्थ अगर अवस्था में हैं, अगर आप निष्काम भाव में आप ज्ञानी हो गए, संतत्व को प्राप्त हो गए तो ठीक है, आपको बजरंग बाण की आवश्यकता नहीं है। आप फिर अपना हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान राम की स्तुति करो, ध्यान में चले जाओ, जो करना है वो करो। परंतु एक संकट, आर्त और अर्थार्थी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति है तो वो बजरंग बाण पढ़ता है तो वो दोषपूर्ण नहीं है, अपितु उस अवस्था में बजरंग बाण से ही उसका कल्याण होना है, और हो रहा है, हुआ है। आपके समक्ष मैंने इसके प्रयोग रखे। अभी आप लोगों ने, सब लोग मिलकर हम लोगों ने एक दिव्यास्त्र प्रयोग भी किया शत्रु राष्ट्र के प्रति किन्हीं इनके एक ऊर्जा का। हमारे सैनिकों में साहस और बल बढ़े, तो हमारे सैनिकों का साहस और बल भी बढ़ा और शत्रु सेना पीछे हट गई। आने वाले लक्ष्य चंडी महायज्ञ में हम दूसरे तरीके से शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध जो है हम एक और उस भाव से हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी होते हैं। कोई हमें शत्रु है, सांसारिक व्यक्ति है, अब चलो किसी संतों को कोई शत्रु परेशान व्यक्ति करेगा तो शत्रु तो वह, यहाँ तो संत होगा तो वो तो ये कहेगा कि भैया जो तो की बोए काटा वाको वो तो फूल, तो है फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। वो तो कहेंगे भैया जो तेरे को परेशान कर रहा है उसको भी फूल दो, ये तो संत कहेगा। लेकिन सब संत नहीं बन सकते ना, सबकी अवस्था संत की नहीं है। जो तो को बोए काटा वाको वो तो भाला, वो भी क्या याद करे किसे पड़ा था पाला। तो ऐसे भी जो है भाई, जब सैनिक है, गृहस्थी है, तो उसको ऐसा भी टाइट होना पड़ता है। तो दोनों का स्तर अलग हो गया ना, भाव अलग हो गया। तो यहाँ पर बजरंग बाण को समझना पड़ेगा कि वो उस महापुरुष ने, अगर यदि उन महापुरुष ने यदि कोई बात रखी है तो वो अपने स्तर पे रखी है। क्या आप उस स्तर पे खड़े हो? क्या आप निष्काम भाव से, देवताओं से कोई हमारा उस तरीके का स्तर और प्रेम आपके अंदर, भक्ति, आप उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं क्या? यदि हुए हैं तो आपको बजरंग बाण जैसे पाठ नहीं करना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। परंतु यदि आप आर्त हैं, अर्थार्थी है, आप कष्ट में हैं, संकट में हैं, भूत प्रेत पिशाचों से ग्रसित है, तब ऐसे में कष्ट में पीड़ित होकर आप बजरंग बाण पढ़ते हैं और उसमें अगर आपका कल्याण होता है, जन समाज का कल्याण होता है, लोगों का भला हो रहा है। भूत प्रेतों को और पिशाचों को ही मारने के लिए हम लोग शपथ दे रहे हैं, किसी और को शपथ नहीं दे रहे कि नहीं हमारे शत्रु का नाश करने के लिए वहाँ शपथ नहीं दे रहे। तो कोई बुरा उसमें नहीं है और उसमें किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए। दूसरों की भलाई हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है,
बजरंग बाण पढ़ने से बहुत सारे लोगों का कार्य सिद्ध हुआ है और एक बहुत चमत्कारिक प्रयोग है वो। और ये बात मैं तो अपने अनुभव से कहता ही आया हूँ, अपने साधकों के अनुभव से भी कहता आया हूँ। आपने भी जब ये बजरंग बाण प्रयोग करने के उपरांत जो साधकों को अनुभूतियाँ हुई, अनुभव हुए हैं, वो हनुमान जी की कृपाई तो हुई है। कुछ साधकों को क्रोध आया है, तो क्रोध आने का कारण क्या है कि उन्होंने कुछ थोड़ा नियम का पालन नहीं किया या ऊर्जा की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो आपको ऊर्जा प्राप्त हुई, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है। तो कभी ऊर्जा बढ़ती है तो काम क्रोध आदि बढ़ जाता है। रजोगुण में जो प्रधान, रजोगुणी प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, तो काम और क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रजोगुण से होती है। काम ऐश क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो कभी कभी जब इस तरह का पाठ करते तो रजोगुण की वृद्धि होती है। तो ऐसे समय में वहाँ पे सत्वगुण देवता का आह्वान करना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर दो तो थोड़ा सत्वगुण आ जाएगा, तो हनुमान जी शांत रूप में आएंगे। अब जब किसी को मारना हो, काटना हो, पीटना हो, युद्ध करना हो, तो वहाँ तो रजोगुण ही प्रधान होता है। क्रोध नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे होगा? तो इस तरीके से क्रोध की मात्रा बढ़ना कोई वहाँ पे अशुभ नहीं है, वो भी शुभ संकेत है। बस केवल उसकी शांति अगर अति हो जाती है तो उसके लिए आप भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति आप करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का वहाँ पर थोड़ा पूजन कर ले, तो हनुमान जी सौम्य रूप में आते हैं। तो इस तरीके से कोई दोष नहीं रहा। और अनेकों तो बहुत दिव्य अनुभूतियाँ हुई। वहाँ आए हनुमान जी, प्रसाद ग्रहण किए, किसी को कैसा कोई दर्शन, वानर रूप में दर्शन दिए, किसी रूप में हुआ। तो कोई ऐसी पाठ करने से किसी के ऊपर हनुमान जी नाराज हुए हो, किसी की हानि पहुंचाई हो, किसी को कष्ट पहुंचा, ऐसा तो कोई भी उदाहरण हमारे सामने नहीं आया। तो जब इतने बड़े दिव्यमय कल्याण में इस पाठ के द्वारा जब समाज का, सनातन धर्म के को मानने वाले लोगों का अगर कल्याण हो रहा है, तो इस बात की प्रसन्नता सभी को होनी चाहिए। इसको अधिक से अधिक प्रचारित करना चाहिए, न कि इस प्रकार की छोटी मोटी भ्रांति धारणाएं समाज में फैलाकर उससे विमुख करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत से लोग शिवलिंग के प्रति भी गलत धारणा डालकर लोगों को भ्रमित करके घरों से शिवलिंग हटाया जा रहा है। अनेक आदिकाल से सब लोग ऋषि मुनि भगवान शिव की उपासना कर रहे, घरों में स्थापना हो रही, मंदिरों में स्थापना हो रही, पूजन हो रहा है। आज पता नहीं कहाँ से लोग अक्लवान लोग पैदा हो गए कि वो उनके प्रति गलत उनके अंदर धारणा हो रही है और अपने सर्वनाश पर तुले पड़े हैं। तो इस प्रकार की जो गलत भ्रांत धारणा है, जिनके कारण हम लोग अपने इन दिव्य स्तोत्रों के द्वारा, दिव्य साधना उपासना पद्धतियों के से हम लोग विमुख हो रहे हैं और यहाँ वहाँ हम व्यर्थ के भटक रहे हैं। जब कष्ट में आ रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और यथाशक्ति, मैंने कभी भी आपसे पहले भी कहा कि मैं शास्त्र के विपरीत कभी बात नहीं रखता हूँ। जो भी बात है हमारी प्रमाणित है, शास्त्र का अगर नहीं तो अपने अनुभव के आधार पर, साधकों के आधार पर वो प्रमाणित है तभी आपके समक्ष रखी हुई है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बजरंग बाण पढ़िए। और इस प्रकार की कोई भी अगर विपरीत कोई बात आती है तो उसका आप मन पर मत लीजिए और श्री हनुमान जी की आराधना करके अपने जीवन को, परिवार को, समाज को एक कल्याणकारक ऊर्जा का प्रदान करिए। आने वाले समय में हम लोग अनेक और भी मैं इसके प्रयोग बताता जाऊंगा। हनुमान जी को सिर्फ केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से हम लोग, आज तक आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, आपको ये भी नहीं पता है कि हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए। उसका भी तो विधान होगा ना, कि बस आए हनुमान चालीसा पढ़ लिए और चल दिए अगरबत्ती लगा के, ऐसे नहीं है। बजरंग बाण का भी हमने प्रयोग करवाया। सूर्य ग्रहण में बहुत से लोगों ने बजरंग बाण के पाठ किए और जीवन में अनुभव किए कि हाँ, इन चीज़ों में भी कोई बल है, सामर्थ्य है और दैवी जगत में और दैवी अनुभूतियाँ होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। इसके बावजूद भी यदि कोई इस पर शंका करता है, संदेह करता है, शक करता है, तो संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे लोगों का फिर लोग परलोक में कहीं पर भी उद्धार नहीं है, कहीं पर भी कल्याण नहीं है। ऐसे लोग स्वयं के, समाज के, परिवार के और सनातन धर्म के शत्रु ही है। ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों की बातों से दूर रहे और इन भ्रांत धारणाओं से बचकर जो ऋषि मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं। नारायण नारायण नारायण।